दिल से धन्यवाद। और यहाँ आज 14वें दिन हड़ताल पर बैठे हुए सभी हमारे भाइयों का, बहनों का मैं आज अभिनंदन करती हूँ। अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी एमसी साहिबान की तरफ से। और मैं यही कहूँगी कि शायद ये पहली बार नहीं है कि ऐसा धरना रहा हो। पहले भी बहुत बार आपने, आपकी यूनियन, आपकी टीम, आपके सभी नेतागणों ने मिलकर डिमांड्स रखी हैं, संघर्ष किया है, बहुत सफलता भी आपके हाथ लगी है। और हम यही कहेंगे कि भाजपा जब आई थी तो सबसे पहली कैंपेन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू करी थी वो कौन सी थी जी? क्लीन इंडिया। सफाई को लेके उन्होंने एक अभियान शुरू किया था और उन्होंने इस बात को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी थी कि सफाई हमारे देश की, हमारी सबसे मुख्य जो है एजेंडा यहाँ पर रहेगा। शहरों के सर्वे होते हैं, शहरों को अवार्ड्स मिलते हैं, घर घर से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया के ऊपर इतना जोर दिया गया, लेकिन ये सारे रिजल्टों पे तो हम बहुत जोर देते रहे। जिन्होंने ये रिजल्ट हमें देने हैं, जो हमें दे रहे हैं, उनके ऊपर भाजपा सरकार की प्राथमिकता उनकी तरफ नहीं गई है। उतनी मैं समझूं कि महत्व उन कार्यकर्ताओं को, उन हमारे कर्मचारियों को नहीं दिया गया जो इस देश को, हमारे शहरों को, हमारी गलियों को साफ रखते हैं। जैसा कि नीलम जी ने कहा, कल का अखबार भी मेरे ख्याल से सुर्खियां बन रखी थी तस्वीरों की, शहर की जो चरमराई व्यवस्था है। और ये जरूरी है कि कई बार एक किसी चीज का महत्व भी दिखाना जरूरी होता है। बहुत बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे घर में एक माँ की सारे दिन की मेहनत को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैं समझती हूँ सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कई बार लोग, शहर, सभी जो है, सरकार उसमें इंक्लूडेड, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कोरोना का टाइम मुझे याद है, सफाई कर्मचारी उस वक्त भी काम पे आया करते थे जब सारी दुनिया घर बैठ गई। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे, आपकी जो पूरी टीम है, आपका महत्व, आपका योगदान, इसे हम सर माथे पर रखते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साथियों को पता है कि जब आपका साथ हो और जब आपका साथ ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। जब पूरी टीम किसी को काम करने के लिए मिले और ना मिले, उसमें क्या फर्क हो। तो मैं आज यही कहूंगी कि आज सिर्फ हम नहीं, हर किसी को आपके साथ होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि स्पिरिट में अगर आप किसी भी अम्बाला वासी से पूछेंगे तो कोई ये नहीं चाहेगा कि आपके हक मारे जाएं या आप किसी भी अपनी जरूरत से, अपने अधिकार से, किसी मांग से वंचित रह जाएं। मैं अभी यहाँ पे सारी मांगे पढ़ रही थी, तो मैं यही कहूंगी कि हम और हमारी टीम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं। जिस भी तरह से हमारे योगदान से आपके इस अभियान, आपके इस आंदोलन को ताकत मिले, आप हमें बताइए। हम पूरी तरह अपनी तरफ से उसमें योगदान भी करेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार जो है, राष्ट्रीय सरकार जो है, आपका महत्व समझेगी। आप सिर्फ हमेशा एक एडहॉक, एक ठेके पे, एक डिस्पेंसेबल चीज की तरह ना देखे जाएं। आप एक अहम कार्यकर्ता जो देश को बेहतर बना रहा है, उस तरह से आपको एक कर्मचारी के रूप में सरकार देखे। और उसी तरह से हर उस कीमती कर्मचारी के लिए जो जो प्रावधान आपने रखे हैं कि इन्हें पक्का करा जाए, इनको मुआवजे मिला करें, खतरे से जो जोखिम भरे काम है उनका एक अलग भत्ता दिया जाए। सरकार भी एक अच्छे, मैं समझूंगी, सिस्टम के तहत काम करते हुए इन मांगों को अपने उसमें रखे, इन पे अग्री करे। बहुत साल हो गए, किसी ने कहा 12 साल हो गए हैं। यहाँ पे एक लाइन मैंने पढ़ी कि 12 साल से कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है, तो ये बात तो चूकती नहीं ना कि 12 साल भाजपा सरकार की रहे। तो मैं समझती हूँ सरकार जो भी श्रेय लेना चाहती है, जो बड़े बड़े कैंपेन्स करना चाहती है, जिस बात को, जिस सफाई को वो हमारे देश के आगे बढ़ने का प्रतीक बना देती है, जिससे वो दिखाना चाहती है कि हम बदल गए, एक नया हिंदुस्तान है, उसके पीछे जो हाथ है, अगर उनको वो सम्मान नहीं देगी तो ये बहुत बड़ा घोर अन्याय सरकार, मैं समझती हूँ, आप सबके साथ कर रही है और अपनी ये मंशा जो करने चली उसके साथ भी कर रही है। तो आज यहाँ पर मुझे बहुत खुशी है, छोटे से नोटिस पर हमारे सारी टीम उपस्थित है, सभी एमसी हैं।
हमारे भाइयों ने यही बोला कि भाई आप बात कर लीजिए यहाँ पर। आज आप देखेंगे हमारी सारे वरिष्ठ टीम के भी, शहर के, इलाके के सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हमारा आपको समर्थन है। हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई लेटर या कोई सिग्नेचर कैंपेन आपको हमारी तरफ से चाहिए तो हम वो भी आपको देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार, निकाय मंत्री पीयूष गोयल जी आपकी पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की ये बहुत ही जायज मांगे मानेंगे और आप लोगों को एक स्थायी जो है समाधान, एक स्थायी स्टेटस और एक सुरक्षा अपनी नौकरी में, अपने परिवार के लिए, अपनी जान के लिए वो भी सरकार मुहैया कराएगी, जो मैं समझती हूँ कि सरकार देने के लिए बाध्य है, नैतिकता के रूप में भी है। और जो वादे करे हैं और जो स्लोगन लेकर ये पार्टी चली है, उसके लिए मैं समझती हूँ कि सफाई कर्मचारी को भी वही प्राथमिकता मिलनी बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर हम सबका समर्थन, हमारे को आपने आज मौका दिया यहाँ आने का, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी का। ये